Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि दुनिया हॉकी के शहबाज सीनियर आज हमारे साथ हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो आप सुन पा रहे हैं। अच्छा सर, आपके बच्चों में से क्यों नहीं कोई हॉकी की तरफ आया, क्यों नहीं लेकर आए? मेरे बच्चे स्पोर्ट्स माइंडेड थे, स्पोर्ट्स में आना चाहते थे, लेकिन जो उनकी उम्र खेलने की थी वो 4 साल मदीना मुनव्वरा रहे। फिर जब वो वापस आए तो फिर वो 4 साल के लिए सऊदी अरब चले गए, जद्दा। तो उस कंट्री में ऐसा माहौल नहीं था कि ये किसी भी गेम में खेल सकते। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि उनके लिए अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया। तो मैं खुश हूँ। बेटी ने भी कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया, बेटे ने भी कुरान पाक मस्जिद नबवी से हिफ़्ज़ किया और माशाल्लाह बाहर उन्होंने एजुकेशन भी ले लिया, अमेरिका से बैचलर्स और लंदन से मास्टर्स कर लिया। तो फिर ये है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, अपने माँ बाप से प्यार भी करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। अल्लाह ने उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी रखी है, तो मैं उस चीज़ को बहुत इंजॉय करता हूँ। उनकी कंपनी, उनको देखकर, उनको 24 घंटों में थोड़ी सी बात करके बस मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक। अच्छा, आप सारे थ्रू आउट करिए जब आप हॉकी खेल रहे होते थे बड़े संजीदा मिजाज नज़र आए। क्या होता था? कोई गुस्सा आया होता था, कोई परेशान होते थे, स्ट्रेस में होते थे? नहीं, उसका मतलब होता था मैं फोकस्ड हूँ। अच्छा। मेरी कंसंट्रेशन जो है वो डाइवर्ट ना हो। मैं कोई गोरों से और अपोनेंट टीम से बहुत ज़्यादा गप नहीं लगाता था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्योंकि देखें अब वो 94 वर्ल्ड कप के जो 20 दिन सिडनी में हमने गुजारे हैं, अगर उसका एक एक लम्हा जो है वो ऑर्गेनाइज इन ए पॉजिटिव वे नहीं होगा तो आप कभी रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। आपने बहुत ज़्यादा देर टीवी नहीं देखना, बहुत ज़्यादा देर अखबार नहीं पढ़नी, रात को नहीं जागना, सुबह टाइम पर उठना है, एक भी मील आपने स्किप नहीं करना, आपने गुस्सा नहीं आने देना, आपने ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि 6 महीने पहले आपको पता हो कौन से जूते, किस तरह लेसेस होंगे, कौन सी शॉर्ट पहनूंगा। ये तब जाकर आप वो चीज़ गेन करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे कोई गेन करता है। ठीक है। अच्छा, इतने डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी में वो कहते हैं लोग कि फिर एंजॉय करने का मौका कब है और कहाँ है? हमें तो ये बड़ा मसला रहता है कि ये तो हमने अब एंजॉय भी करना है ना, सारा वक्त काम थोड़ी करते रहना। देखें अभी मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली कोचिंग की। मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ना हॉकी सेंस से नवाजा है। मेरे अंदर गेम सेंस है। मैं जो बच्चों को एजुकेट कर सकता हूँ मैं उसमें बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुश्किल है कि बच्चों को कोई और बता सके कि फुटवर्क क्या होना चाहिए, हॉकी पकड़नी कैसे है, भागना कैसे है, किस वक्त ऑफ द बॉल मूवमेंट क्या चीज़ होती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कोचिंग में सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि मैंने कहा मैं अब लाइफ एंजॉय कर लूँ। अच्छा। क्योंकि 20 साल जब मैं हॉकी खेलता रहा हूँ तो आप इसी तरह ही रहते हैं। मैं कभी नहीं पाकिस्तानियों का वेट करता था मेरे लिए चिकन कढ़ाई ले आएँ, मटन कढ़ाई ले आएँ, ये करें वो करें। मैं अपने काम से काम रखता था, फोकस्ड रहता था। कोचिंग की बहुत दफ़ा ऑफ़र्स भी आई लेकिन कभी डिवोशन डेडिकेशन से इसलिए नहीं की कि मेरा दिल नहीं करता। मैं जैसे कहता ना बंदा एग्जॉस्ट हो गया। क्योंकि देखें 18 साल मैं सीनियर टीम के लिए खेला हूँ, 4 साल मैं हॉलैंड खेला हूँ, 1 साल मैं जर्मनी खेला हूँ, 3 साल मैं बांग्लादेश खेला हूँ, 3 साल मैं पाकिस्तान की जूनियर टीम का कैप्टन रहा हूँ, वो खेला हूँ। तो मैं इतनी ज़्यादा हॉकी खेल गया हूँ कि मैं ख़ुद को एग्जॉस्ट फील करता हूँ। फिर मैं अपना टाइम किल करता हूँ, स्नूकर देखता हूँ बहुत ज़्यादा। स्नूकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉकर यूरोपियन जो इंग्लैंड की स्पेशली वो मुझे बहुत पसंद है। टीवी प्लेस देखता हूँ, आपका भी प्ले 20 साल पहले से भी देखता रहा हूँ। तो ये इसलिए मैं सारे वो आर्टिस्टों को जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आपके पास जनरल नॉलेज हो। नॉर्मल सी लाइफ जैसे मैंने आपको कहा ना इस तरह होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। अच्छा, आपने स्नूकर का जिक्र किया। पाकिस्तान स्नूकर में भी वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास स्नूकर का भी चैम्पियनशिप जो है वो है। ये मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ़ होती है। जो भी एक बंदा वर्ल्ड टाइटल दुनिया का पाकिस्तान में लेकर आ रहा है, वो कोई भी गेम है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें वो गेम का नहीं पता और हमें उस गेम के बारे में नहीं इल्म है तो हम उसको भी ना जाने। देखें मेरी परसों मुलाकात हुई है मोहम्मद यूसुफ से। वो वर्ल्ड चैम्पियन थे और बहुत ही डिसेंट हैं। तो ये जो इस तरह के हीरोज़ हैं, आपने इनको एक्नॉलेज करना छोड़ा है तो सारी स्पोर्ट्स में आप देखें कहाँ चले गए हैं। देखें कौमें जो होती हैं हीरोज़ की वजह से पहचानी जाती हैं। मैं अब हॉलैंड गया हूँ, मैं खुद एक वहाँ हॉलैंड के लिए बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरी गाड़ी पे मेरा नाम लिखा है,
मैं कॉन्टैक्ट लेंस लेने गया हूँ तो दुकान वाला कहता है अगर मैं न्यूज़ में अखबार दूंगा तो मैं 90 पेयर लेंस के फ्री दे दूंगा। अगर मैं स्पोर्ट्स की शॉप पे गया हूँ तो वो कहता है $1000 दूंगा, 1 घंटा बच्चों को ऑटोग्राफ दो। हॉलैंड छोटा सा कंट्री, हॉकी बहुत ज़्यादा और मैं पॉपुलर बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं उस कंट्री में गया हूँ तो जहांगीर और जानशेर की तस्वीर देखकर मैं खुश हो रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है, तो हमारा वकार बुलंद हो। हमारी शनाख्त और पहचान का कितना खूबसूरत हवाला है कि लोग हमें स्पोर्ट्स की दुनिया के और उसके हीरोज़ की वजह से जाने। पाकिस्तान को अपनी आज पहचान को दुनिया को मुतारिफ़ कराने के लिए इन हवालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तो हम कहते हैं कि एम्बेसडर्स हैं हमारे, कि हमारे जो पहचान है, तारुफ है कि अच्छा ये पाकिस्तान ये है, ये है पाकिस्तान। देखें अरशद नदीम को जो पजीराई मिली है इस मुल्क में अवाम से, हुकूमत से, ये इससे कई गुना भी ज़्यादा होती तो कम थी जो उसने पाकिस्तान के लिए किया है। लेकिन इसके साथ पैरेलल आपको चीज़ों को सिस्टम देने की ज़रूरत है। अब देखें वन टाइम आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ दे रहे हैं, लेकिन जो पूरे साल में अरब रुपया खर्च रहे हैं उसकी डायरेक्शन 2 मिनट निकाल के देख लें। क्योंकि मैं मसरूफियत को समझ नहीं सका कि पाकिस्तान में जब लोग बड़े ओहदे पे आ जाते हैं तो उनके पास कौन सी ऐसी मसरूफियत आती है। दुनिया में आप देखें वज़ीर आज़म सदर साहब होते हैं, लोगों से हाथ मिला रहे हैं। अभी हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर हमारे लड़के के साथ ही फ़ोटो खिंचा रहा था उधर। तो यहाँ लोगों से मिलने का रवाज ही नहीं है, 20-20 सिक्योरिटी वाले होते हैं। देखिए आप कहीं से भी कोई चीज़ कोई बात सीख लेते हैं किसी के साथ मिलने से, काउंसलिंग से, तो अपना ट्रेंड चेंज करना चाहिए। और जो हमारे पाकिस्तान में 77 साल से लोगों के पास ताकत है फाइलों की, पेन से साइन करने की, उनको अपने रवैये चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो साइन जो है वो मुल्क को ऊपर लेके जाते हैं, वही मुल्क को नीचे लेके। क्या बात है, वो आप एक साइन नहीं कर रहे होते, आप किसी एक शख्स की तकदीर का नहीं, आप मुल्क की तकदीर का भी फैसला कर रहे होते हैं। इमेजिन कि ये अरशद नदीम वेस्ट हो गए होते, ये शहबाज सीनियर जो हैं इनको हॉकी में खेलने का मौका ना मिला होता, तो लॉस किसका था? इवेंचुअली मुल्क का नुकसान था। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने लफ्ज़ बोला मिरेकल, मैं तो मुझे तो फैसलाबाद में नहीं खिलाते थे, वो कहते थे आप दूसरे क्लब के हम आपको नहीं खिलाएंगे। अगर ये मिरेकल ना हो, मोजज़ा ना हो तो आई एम नोवेयर। मैं तो कुछ आप, और इस तरह के कितने एथलीट, कितना टैलेंट आप ज़ाया कर चुके हैं पाकिस्तान में। अच्छा सर, कभी गुस्सा, कभी मायूसी, कभी अफसरदगी, ये एक प्लेयर के लिए आई थिंक बहुत नॉर्मल है। कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आप डिप्रेस हो गए, किसी ने रवैया अच्छा नहीं हुआ, आपको आपकी ड्यू रिस्पेक्ट या प्लेस नहीं मिली, तो आप कैसे डील करते हैं इन सारी चीज़ों? देखें गुस्सा तो आता है, हर बंदे को आता है, आपको पता ही है। लेकिन ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। मैं उसमें थोड़ा अपने आप को संभाल लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। जैसे मेरा ताल्लुक़ अब स्पोर्ट्स से है, तो अगर मैं एंगर पे कंट्रोल ना करूं तो मैं कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपोनेंट टीम्स होती हैं वो आपको इरिटेट करती हैं डेलिबरेटली। जैसे अब आपका ये जो पड़ोसी मुल्क है उसके लोग आपको गाली भी दे देंगे, लेकिन आपने उनकी गाली का जवाब अच्छा खेल कर देना है, आपने उनसे जीतना है और मुल्क की इज्जत के लिए खेलना है, तो आपने गुस्से पे कंट्रोल। आम जिंदगी में घर वालों का क्या रोल, बेगम साहिबा जो है उनका कितना रोल अहम रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर में? कि शादी वैसे आपने बहुत लेट जाके की थी। बात ये है कि जब मैं वाइफ से अलहदा रहता हूँ किसी कंट्री में, किसी शहर में, तो फिर मुझे पता चलता है कि मेरी जो केयर है उसका लेवल घर में है क्या। तो हमारे घर का अल्लाह ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि ना हम ऊंची बोलते हैं तो ना किसी को डांटते हैं, बस कोई गलत भी करे तो उसको भी देख के हंसते हैं। बहुत डिफरेंट सा अल्लाह पाक ने ब्लेसिंग वाला माहौल है। जैसे कोरोना में लोग मुझे कहते थे आपको घर रहना पड़ा, तो मैंने कहा इससे ज़्यादा ब्लेसिंग मेरे लिए कोई है नहीं। हम एक दूसरे से, बल्कि अल्लाह ने हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया है। नाश्ता कर रहे हैं तो 2 घंटे हम ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो 2 घंटे हम टीवी देख रहे होते हैं। तो देखें जब तक आपको अच्छा माहौल घर में नहीं ना मिलता, आप प्रिटेंड करते हैं, अच्छी पर्सनालिटी कैरी नहीं कर सकते। ये मेरी एक अपनी सोच है। तो यही वजह आपने लेट शादी की थी, और शादी फिर अपनी पसंद से की थी या वालिदैन के शादी ऊपर? तो मेरी अपनी पसंद की थी, धूमधाम से। अब्बू जो थे वो चाहते थे कि बेटा अगर आपने शादी कर ली तो आपको पाकिस्तान टीम वाले निकाल देंगे। तो जब 91 में शादी हुई तो अब्बू डर रहे थे कि 92 में पता नहीं ओलंपिक्स में आप जाओगे नहीं जाओगे।
मैं फ्लैग बेरर भी, कॉन्टिजेंट का झंडा भी मेरे हाथ में, और हमने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। हाँ जी। शादी हुई, उसके बाद बेटी पैदा हुई तो हमने 94 में वर्ल्ड कप भी जीता। तो अगर आप अपना केयर करें, आप मैरिड हो, कोई बात नहीं। अभी आप देखें अरशद नदीम भी मैरिड है। आपको सिर्फ पैशन, हार्ड वर्क और आपकी डायरेक्शन अच्छी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या मैसेज देंगे सब लोगों को जो देख रहे हैं आपको? आप हमारे लेजेंड हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूरे पाकिस्तान को यही कहूँगा कि सबसे पहले सब्र करना सीखें, क्योंकि सब्र जो है वो हर चीज़ की चाबी है। क्योंकि आप ट्रैफिक में भी देखें, अदरवाइज़ लाइफ में भी देखें, शादियों में भाग के खाने को भी ज़रा सा सोचें, तो सब्र से कुदरती आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार और आप पॉलिश हो जाएंगे। तो और दूसरा ये कि कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ आएँ कि क्या मैं इस जगह पर कोई दो लफ्ज़ अच्छे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, और एक दूसरे की दिल से इज़्ज़त करें। अच्छा, आपको कैसा लगता है आजकल पाकिस्तान से मोहब्बत करना जो है, लोग आपको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं, बड़ा फैशनेबल है कि मुल्क को गाली दे दें, कहें जी आज़ादी में, तो इस बात को सुनकर ही हैरान लर्ज़ जाती हूँ कि ये भी कोई आज़ादी है? ये आज़ादी है? यानी हम एक अल्लाह ताला के इतने बड़े तोहफे की इतनी आराम से नाशुक्री जो है वो कर देते हैं कि ये भी कोई आज़ादी? तो यही बात है ना, मैं यही तो कहता हूँ कि बातें करने की बजाय अगर हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लग जाएं तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं। आप देखें बॉर्डर पर जो भी सिपाही एक रात जागता है और ड्यूटी करता है मुल्क की हिफाजत के लिए, 80 साल की इबादत, रियाकारी से पाक का सवाब है। तो कंट्री से प्यार करने में अल्लाह ने रखा क्या है? आप देखें तो सही, आप सोचें तो सही। जो बंदा अपने मुल्क से प्यार नहीं करता, वो अपने आप से भी प्यार नहीं करता, वो अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं करता, और वो अपने उन फेलोज से भी प्यार नहीं करता है। हमारा रिश्ता ही हम वतनी का है ना, वरना हमारा आपस में क्या मैं कह देता हूँ मैं शहबाज सीनियर हूँ और मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तान के नहीं, मैं किधर हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ? इस मुल्क की वजह से हमारी इज्जत है और हमें इस तरह की सोच लानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डाउन दी लाइन जाती है मायूसी जो है ना, अगर हम इस तरह बातें करेंगे। तो उसमें मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो भी हमारी हुकूमतें हैं उन लोगों को भी चाहिए कि लोगों को इन चीज़ों से निकालें, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, क्योंकि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट इज़ ऑलवेज एन ऑनर टू हैव यू एंड आई विश कि आप जैसे बहुत सारे हमारे मुल्क को जो है एथलीट्स एंड प्लेयर्स मिलें ताकि हमारा झंडा हमेशा हर मैदान में सर बुलंद रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ हॉकी बट ऑल्सो एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और एपिसोड के साथ प्रोग्राम के। अल्लाह हाफ़िज़।